स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल डेवलप नर्सिंग के प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे या प्रीवियस क्लासेस थी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी और उम्मीद करता हूं कि जो हमारी YouTube फैमिली है इसका जो मेन मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करना, तो इसमें आप हमारी हेल्प कर रहे होंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का टॉपिक है, आप लोग देख ही रहे होंगे, जैसे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं ROA। तो ROA होता क्या है? सिंपल सा वर्ड है ROA। कभी क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में आता है, ये आपके GNM ANM BSc के एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ROA है क्या है। एक्चुअल में ROA होता क्या है, क्यों जरूरी है, वाई दे आर नीडेड, इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म इसकी ROA, फुल फॉर्म इसकी है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपका वर्ड से क्लियर हो रहा है। रूट मतलब क्या है? रास्ता, मार्ग। ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दवा को, मेडिसिन को किस किस मार्ग के द्वारा हम बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वर्ड का क्लियर आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं शॉर्ट इंट्रो या फिर थोड़ा डेफिनेशन दी है। ROA, it is the path by which a drugs, fluid, poison or other substance is brought into contact with the body। जैसे मैंने आपके ROA में बताया था कि किस किस माध्यम के द्वारा हम, कौन कौन से रूट के द्वारा हम मेडिसिन को ह्यूमन बॉडी में क्या करते हैं, इसे कांटेक्ट में लाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि कोई पेशेंट अगर आपका वार्ड में एडमिट है, वो क्या है, ओरल ओरल इंटेक नहीं कर सकता। तो ये तो नहीं है कि अगर वो पेशेंट ओरल इंटेक नहीं कर सकता तो उसे मेडिसिन नहीं दी जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। या कोई पेशेंट ओरल इंटेक कर सकता है, ठीक है, बट वो क्या है, इनटेक तो कर सकता है बट उसका ट्रोमा वगैरह है, कोई ट्राकेस्टोमी हुई है या कोई ऑपरेट हुआ है जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम फेस हो रही है, या पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, पेशेंट बेहोश है, तो हमें उसे मेडिसिन तो देनी है ना। तो ये क्या है आपका, ये एक पाथ होता है, एक माध्यम होता है जिसके द्वारा मेडिसिन पेशेंट को या पर्सन को दी जाती है, उसके शरीर में इंसर्ट की जाती है। तो RA का मेन मोटिव है हमारा रूट, कौन कौन से रूट हैं, उन रूट के माध्यम से ड्रग्स को ह्यूमन में इंसर्ट करना। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर समझ आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे ROA का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है ROA का, आपने ऊपर से यहां समझ लिया कि ROA होता क्या है। अब हम देखते हैं कितने पार्ट्स होते हैं ROA के। मैंने ये तो बता दिया आपको कि हम मेडिसिन को किस किस माध्यम से ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट करते हैं, ठीक है, या ह्यूमन बॉडी पर्सन को मेडिसिन हम दे सकते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज। ये क्या है आपका, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नाउ यू कैन सी दिस। फर्स्ट है आपका एंटीरियल, प्रीनेटल और देन लोकल एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स है, इसमें आपका क्या है, रूट्स डिवाइडेड हैं। तो फर्स्ट है आपका एंटीरियर रूट। एंटीरियर रूट क्या होता है कि एंटीरियर रूट में आपके 3 पार्ट्स हैं। ओरल रूट है आपका, नाउ यू कैन सी दिस, ओरल रूट, सबलिंगुअल और एनिमा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं ओरल रूट के बारे में। ओरल रूट क्या होता है, ओरल रूट लाइक कैप्सूल फॉर्म में हो गया, ठीक है, टैबलेट फॉर्म में हो गया आपका, और सिरप फॉर्म में हो गया। तो ये क्या है, आप ओरली, ओरल यानी कि माउथ के द्वारा आप किन किन मेडिसिन को आप ले सकते हैं, कौन कौन सी दवाएं हैं जिन्हें आप ओरली ले सकते हैं। ठीक है, तो ओरल रूट के द्वारा क्या है, ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही कॉमन रूट होता है जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट को इजी लगता है। बट क्या होता है, कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो उन्हें अदर रूट के माध्यम से हम मेडिसिन देते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका था ओरल रूट। ओरल रूट में है आपका कि पेशेंट को कुछ उसके एडवांटेज भी होते हैं और कुछ उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। ओरल रूट के माध्यम से पेशेंट बहुत ही इजीली क्या करता है, मेडिसिन को इनटेक कर सकता है। बट क्या, इसका जो डिसएडवांटेज होता है वो बहुत स्लो होता है। ठीक है, देन आपका है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट क्या है, ये आपकी क्या है, जो मेडिसिन होती है, जब आप, आपका माउथ का सलाइवा होता है उसमें क्या हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। ठीक है, अब आप देखेंगे सेकंड है आपका
सबलिंगुअल रूट, सबलिंगुअल रूट को भी आप क्या कहते हैं, बक्कल रूट कहते हैं। बक्कल रूट क्या होता है, इसमें कोई मेडिसिन है उसे आप टंग के नीचे रखते हैं, ठीक है। जब आप टंग के नीचे, जीभ के नीचे से रखते हैं तो वो क्या करती है, जो हमारे माउथ का सलाइवा होता है, जो सिक्रीशन होता है, उसमें क्या हो जाती है, वो डायल्यूट हो जाती है। तो सबलिंगुअल के माध्यम से ही पर्सन को मेडिसिन दी जाती है। ये तब दी जाती है जब पेशेंट क्या होता है, उसकी कोई ओरल सर्जरी हुई होती है, या कोई सर्जरी में क्या है, कोई टाके वगैरह लगे हैं, उसे तनाव हो रहा है, खिंचाव पड़ रहा है, खिंचाव पड़ रहा है, तो क्या पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट रूट से देंगे। लेकिन क्या कुछ इनकेस ऐसा होता है पेशेंट को हम नहीं दे सकते, तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, उसे सबलिंगुअल रूट से दे दिया, उसने अपने टंग के नीचे अपने मेडिसिन को रखा, टैबलेट को रखा, और धीरे धीरे वो क्या हो गई, डायल्यूट हो गई। नेक्स्ट है आपका एनीमा। एनीमा क्या होता है, एनीमा क्या होता है, बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले पेशेंट का, सर्जरी से पहले क्या करते हैं, उसके फिकल जो भी उसका अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसके सिंपली आपको अपनी उसमें बताते हैं कॉमन में, उसके पेट को साफ करने के लिए क्या होता है कि ड्यूरिंग सर्जरी टाइम पेशेंट का एस्पिरेट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है, पेशेंट को एम्प्योर रखा जाता है, पेशेंट को कुछ खाने पीने के लिए उसे मना किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने तीनों रूट देख लिए, ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, एनीमा रूट, ठीक है। इन तीन माध्यम से जो मेडिसिन दी जाती है, कौन कौन सी दवाएं इस माध्यम से दी जाती हैं और क्यों दी जाती हैं, और क्या उसका एडवांटेज है, मतलब क्या लाभ है कि पेशेंट को इस रूट से हम दवाएं दे सकते हैं, तो पेशेंट को उससे क्या लाभ मिलेगा, ठीक है। अब देन आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रीनेटल। प्रीनेटल में क्या है, दे आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू फेज, इंजेक्शन फॉर्म, इनहेलेशन फॉर्म। इंजेक्शन फॉर्म में किस किस माध्यम से आप देख सकते हैं कि इंजेक्शन फॉर्म में कौन कौन टाइम मेडिसिन दी जाती है, आप नोट करिएगा। आईवी है, आईएम है, आईडी है, इंट्रा आर्टिकुलर है, इंट्रा आर्टिकुलर है, ठीक है। तो आप इन सभी को आप नोट करिएगा, ये सारी इंजेक्शन फॉर्म के रूट होते हैं, ठीक है। तो पहला हम देखते डिस्कस करते हैं आईवी। आईवी की फुल फॉर्म होती है इंट्रा वीनस, इनटू द वेन, यानी कि हम डायरेक्टली कोई मेडिसिन है पेशेंट को हम वेन के थ्रू दे सकते हैं, जैसे कि उसके इंजेक्शन फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में जो मेडिसिन होती है। सपोज दैट पेशेंट आपका ओपीडी में आया, पेशेंट ओपीडी में आया, पेशेंट को क्या है, हमें एडमिट नहीं करना है, क्योंकि जब पेशेंट को एडमिट करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसे कैनुला लगा देंगे, ठीक है, कैनुलाइजेशन कर देंगे उसके लिए। बट क्या है, पेशेंट आपका क्या आया है, ओपीडी में आया है, उसे तुरंत दिखाना है और तुरंत उसकी छुट्टी कर देनी है। तो ये तो नहीं है कि जब पेशेंट हमारा आया ओपीडी में तो तुरंत हमने उसे लिटाला और उसके आईवी कैनो लगा दी सिर्फ एक कुछ इंजेक्शन के लिए, नहीं करते ना। डायरेक्टली क्या, इनटू द वेन, कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, जैसे उसके गैस बन रही है या उसे वॉमिट आ रही है, तो हमने क्या करा, इंजेक्शन लिया, ट्यूनिक विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिकेट। ट्यूनिकेट के थ्रू क्या करते हैं, हम उसकी वेन को प्रॉपर विजुलाइज करते हैं। पेशेंट, वो तो डिपेंड करता है पेशेंट की बॉडी किस टाइप की है। जब पेशेंट को हम इसके वेन को विजुलाइज करते हैं और इनटू द वेन, वेन में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट उस मेडिसिन को दे देते हैं। तो वहां पर ये आपका कौन सा फॉर्म हुआ, कौन सी फॉर्म का रूट हुआ आपका, कौन सा आरओए हुआ आपका, आईवी। देन नेक्स्ट है आपका आईएम, इंट्रा मस्कुलर, जो आपका साइड्स होती है, यहाँ पर आपकी डेल्टॉइड मसल होती है, तो डेल्टॉइड मसल हम क्या करते हैं, आईएम इंजेक्शन देते हैं 90 डिग्री एंगल पे। इसके मैं आगे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसका बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम इस पॉइंट पर आरओ पे आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट को हम डायरेक्टली उसके मसल्स में, इंट्रा मस्कुलर, डायरेक्टली मसल्स में हम क्या करते हैं, उसके इंजेक्शन फॉर्म में मेडिसिन को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका आईडी, इनटू द डर्मिस, ठीक है। इसमें क्या है आपका, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो जो क्या कहते हैं, कुछ इंजेक्शन है आपने क्या करा, आईबी में पेशेंट को दे दिया, इंट्रामस्कुलर दे दिया, आईडी दे दिया, ठीक है। तो इस फॉर्म में क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंट्रा आरटीएल। इसमें क्या है, इंट्रा आरटीएल क्या होता है, ये इनटू द आरटी। इसमें क्या होता है, इसमें इमीडिएट इफेक्ट देखने के लिए हम पेरिफेरल एरिया में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। पेरिफेरल एरिया में क्विक रिस्पांस के लिए हम क्या करते हैं, इसे इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे हम इसके थ्रू मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट है आपका इंट्रा आर्टिकुलर, इनटू द, इसमें क्या है, मतलब इंट्रा आर्टिकुलर, ये आपके साइनोवियल ज्वाइंट में दिया जाता है, ठीक है। साइनोवियल ज्वाइंट में क्या होता है, मेडिसिन को इंसर्ट किया जाता है। देन है आपका इंट्राथीसियल। इंट्राथीसियल क्या है, ये आपके स्पाइन में दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ओटी में पेशेंट क्या है,
पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया की वीडियो मैंने आपके प्रीवियस क्लासेस में एक बहुत ही शॉर्ट इंट्रो में आपको मैंने एनेस्थीसिया के बारे में समझाया है। आई होप सो कि आप लोगों ने वो वीडियो देख भी ली होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार फिर से आप जाइए और उस वीडियो को विजिट करिएगा और इस टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। तो टॉपिक पर आते हैं, इंट्राथीसिस। इसमें क्या होता है, पेशेंट के स्पाइन में, जो यहाँ पे आप देखते हैं L3 L4 है, इसमें क्या है, इस मेडिसिन को इंसर्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट है आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस क्या है, इसमें पेशेंट के सबक्यूटेनियस टिश्यू में मेडिसिन को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इंट्रा आर्टिकुलर, डायरेक्टली क्या करते हैं हम, इनटू द आरटी। पेरिफेरल एरिया में इसका सडन इमीडिएट इफेक्ट दिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, आर्टिकुलर क्या है, पेशेंट के साइनोवियल जॉइंट में मेडिसिन को हम देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका इंट्राथीसियल, पेशेंट के स्पाइन में, पेशेंट के स्पाइन में हम क्या करते हैं, उसके मेडिसिन का इफेक्ट देखने के लिए। ठीक है, उसका सडन इफेक्ट देखने के लिए, जैसे आप देखते हैं कि लोकल है, पेशेंट का ऑपरेट हो रहा है, जीए में है, लोकल है, जो भी है, उसमें क्या किस तरह किस मेडिसिन की उसे नीड है। ठीक है, डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन। ठीक, नेक्स्ट है आपका सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस को सबक्यूटेनियस टिश्यू में इंजेक्शन या मेडिसिन को दिया जाता है। अब हम देख, नेक्स्ट है आपका इंट्रामेडुलर। इंट्रामेडुलर क्या होता है, व्हेन आईवी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब क्या है, हम मेडिकेशन को हम एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करती है, डायरेक्टली आपके बोन मैरो में उसका उसे इंसर्ट किया जाता है, उसका सडन उसका इफेक्ट देखने के लिए मेडिसिन को इंसर्ट किया जाता है। मतलब ठीक है, उसका क्विक रिस्पॉन्स देखने के लिए, जहां पर हम क्या कर सकते हैं कि जहां पर मेडिसिन का इफेक्ट हम या मेडिसिन को हम इंसर्ट नहीं कर सकते या मेडिकेशन को हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका इंट्रापेरिटोनियल। ये क्या है, पेरिटोनियल कैविटी में मेडिसिन को एडमिनिस्टर किया जाता है। आई होप सो कि ये सारे पॉइंट मैंने आपको वर्बल में समझाया, आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, और इसको मैं फिर से भी एक बार रिपीट आपको शॉर्ट इंट्रो उसके दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनहेलेशन। नेक्स्ट रूट, पहला फर्स्ट आपका था पेरीनेटल में आपका था इंजेक्शन, दूसरा आपका है इनहेलेशन। वो पेशेंट जिन्हें लंग्स की प्रॉब्लम होती है या जिन्हें सीओपीडी है या ब्रोंकियल अस्थमा है, वो जैसे आप देखते हैं पेशेंट को अस्थमा है किसी को, या किसी को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो हम क्या करते हैं, कोई आपने देखा भी होगा, जो बच्चे पोस्टेड हैं या जिन्होंने जो जॉब कर रहे हैं, पेशेंट टीविंग चेस्ट वार्ड में है, हमने क्या करा, ड्यूलिन और ब्यूडिकॉर्ड को क्या करा, फेशियल मास्क में डाला। ठीक है, निबुलाइजर मास्क लिया, निबुलाइजर मास्क में हमने उसे निबुलाइजर मशीन के द्वारा हमने उस पेशेंट को इनहेल कराया स्टीम के द्वारा। आप देखते हैं जब स्टीम आती है तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको गहरी गहरी सांस लेनी है, आपको मुंह खोल के सांस लेनी है। मतलब क्या होता है, इसका मतलब छोड़ना है कि पेशेंट को वहां घूमने फिरने आया, पेशेंट रिलैक्स से कंफर्ट है, ऐसा नहीं है। पेशेंट को काफी गहरी सांस लेनी है, मुंह खोल के सांस लेनी है, गहरी गहरी सांस लेनी है। इससे क्या, जो मेडिकेशन जो हम निबुलाइजर मशीन के द्वारा दे रहे हैं, वो पेशेंट को उसका इफेक्ट जल्दी दिखे। तो आप देखते हैं कि नॉर्मली आप देखते हैं कि अगर ज्यादा सर्दी जुकाम, सर्दी जकड़ जाती है, जकड़न हो जाती है सीने में, तो डॉक्टर क्या बोलता है, आप एक दो भाप ले लीजिएगा। ठीक है, तो भाप से क्या होता है, भाप के थ्रू जो आपका बलगम होता है, जो बलगम टाइट लिया जाता है, घर घर की आवाज आती है, तो वो क्या है, घर घर की आवाज से निजात मिल जाती है, रिलैक्स मिलता है, क्या है, बेनिफिट मिलता है। और उससे क्या, जब खांसते हैं या छींकते हैं तो आपके कभी क्या बलगम आ जाता है, तो वो क्या है, जो आपके सीने में जकड़ जाता है, वो जकड़न को धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। तो इनहेलेशन फॉर्म में क्या है, पर्सन को मेडिकेशन दिया जाता है। और देखते हैं आप, स्टीम इनहेलर है। ठीक है, बहुत से थ्रू आपके माध्यम है जिसके द्वारा क्या है, पेशेंट को मेडिकेशन दी जाती है। नेक्स्ट है आपका लोकल एप्लीकेशन। मतलब क्या है, यहां तक आपने तीनों पर आपको दोनों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। देन लास्ट है आपका लोकल एप्लीकेशन, जिसमें आपका आता है पाउडर है, कोई ऑइंटमेंट है। जैसे आप पाउडर आपका देख रहे हैं, हल्के हल्के आपके दाने पड़ रहे हैं स्किन में, तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास गए, उसने कोई पाउडर, कैंडिड पाउडर लिख दिया या कोई और पाउडर लिख दिया, जिससे क्या आपका एंटी फंगल है, वो आपका उससे रिलैक्स मिलता है, यानी कि स्किन एलर्जी है तो आप ऑइंटमेंट है, पाउडर फॉर्म में है या ऑयल फॉर्म में है, इन मेडिसिन को आप यूज करते हैं। ये क्या करती हैं, आपको डायरेक्टली आप स्किन के सुपरफिशियल लेयर पे क्या करते हैं, इसे आप लगाते हैं और आपको आराम मिलता है। ठीक है,
तो आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, और इस क्लास में जो भी आपको डाउट है, जो भी क्वेश्चन आपको लगते हैं कि आपको फिर से मुझे सर से बात करनी चाहिए, आप पूछ सकते हैं। और अगर आपकी जितनी क्वारी होंगी तो मैं आपके लिए एक जो मेरा ड्रिल ऑफ नर्सिंग फैमिली है इसकी तरफ से एक डाउट क्लास में आपको दे दूंगा, ठीक है। बट आप क्या करें, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लर्न कीजिएगा, और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, आप पेन और पेंसिल कॉपी किताब लेके बैठिएगा और उसे नोट करते जाइएगा, क्योंकि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका आज आपने पढ़ लिया तो आपको कंफर्म याद ही हो गया, एक दिन नहीं पर एक दिन जरूर होना है ऐसा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ड्रिल ऑफ नर्सिंग की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।